हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में पीएम श्री विद्यालय में वैकेंसी है टीचर्स की। शिक्षक की भर्ती है। अगर आप पीएम श्री विद्यालय में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें इंटरव्यू है। आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर दोस्तों भर्ती है। संविदा पर यह भर्ती है। अगर आप संविदा पर नौकरी करने के इच्छुक हैं तो आप लोगों के लिए मौका है। इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। इसमें आपको कोई फीस भी नहीं पे करनी है। इसमें इंटरव्यू आप देने जाएंगे, वहाँ पर आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो इसमें टीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है और मराठी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। और आपको सीटेट या टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में तीनों साल पढ़ रखा हो। दोस्तों यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशन में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन टीजीटी के लिए बीएड की डिग्री भी मांगी जाती है। यहाँ पीआरटी में अगर एजुकेशन की डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है तो टीजीटी में भी होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर गलती से लिख गया हो, तो दोस्तों आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पीआरटी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास जेबीटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए या आपको डीएलएड पास होना चाहिए, डीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप स्नातक पास हैं और बीएड की डिग्री है तो भी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, टेट भी आपको पास होना चाहिए। प्रोफेशंसी टू टीचिंग इन मराठी एंड इंग्लिश, मराठी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना भी आना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अगर कैंडिडेट के पास बीसीए की डिग्री है, पीजीडीसीए की डिग्री है, बी की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। डोएक से सर्टिफिकेट है या हायर क्वालिफिकेशन है तो कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये होना कंपलसरी नहीं है। आपके पास सिंपल डिग्री या डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन का, 1 ईयर के ड्यूरेशन का, तो भी आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीपीएड या एमपीएड की डिग्री होनी चाहिए। पीआरटी म्यूजिक की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। म्यूजिक में आपको क्या है, इंग्लिश हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए, इंग्लिश हिंदी मीडियम से आपको टीच करना आना चाहिए। तो ये वैकेंसी और क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, किस स्कूल में वैकेंसी है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है पीएम श्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्कूल अंबरनाथ में वैकेंसी है। दोस्तों ये स्कूल पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्कूल अंबरनाथ में ये वैकेंसी है। इसमें जो इंटरव्यू की डेट है 13 अक्टूबर 2025 है। 13 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। जो आपको रिपोर्ट करना है मॉर्निंग में 8 AM पर रिपोर्ट करना है। 8 AM से लेकर के 9 AM तक इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इसमें किया जाएगा। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको कोई टीए इसमें नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट सही से नहीं मिलेंगे, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे
सीटेट वाले, तो विदाउट सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी मौका दिया जा सकता है, विदाउट सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी नौकरी दी जा सकती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है नीचे, आप इसको रीड कर सकते हैं। बात करें इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों केबीएस में जितनी सैलरी दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट टीचर को, संविदा पर शिक्षकों को, उतनी ही सैलरी इसमें भी दी जाएगी। वैसे इसमें सैलरी के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन रूल यही है, जो सेंट्रल स्कूल होते हैं वो केबीएस को ही फॉलो करते हैं। मैं बता देता हूं कि केबीएस में कितनी सैलरी दी जाती है संविदा पर शिक्षकों को। दोस्तों केबीएस में पीजीटी को 27,500 रुपये सैलरी दी जाती है, 27,500 रुपीज पर मंथ पीजीटी को सैलरी दी जाती है केबीएस में। टीजीटी को 26,250 रुपये सैलरी दी जाती है और पीआरटी को 21,250 रुपये सैलरी दी जाती है। कई बार लोकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी घट बढ़ भी जाती है। तो दोस्तों इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो दूर के अभ्यर्थी हैं वो सोच समझ के जाएं, क्योंकि इतनी सैलरी में क्या है, गुजारा होगा कि नहीं होगा ये उनको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जो आसपास के अभ्यर्थी हैं वो इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं, क्योंकि आसपास के अभ्यर्थी हैं, खाली बैठे हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो उनको क्या है, कुछ ना कुछ इनकम हो जाएगी। खाली बैठने से क्या फ़ायदा है। बात करें कि इसमें आपको कैसे जाना है इंटरव्यू देने, तो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके आपको अपने साथ लेकर के जाना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी भी लेकर के जाना है और फोटो कॉपी भी आपको साथ में लेकर के जाना है। डायरेक्ट आपको स्कूल में चला जाना है इंटरव्यू के लिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्कूल की वेबसाइट कौन सी है और उस पर आप डिटेल्स अपने आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये स्कूल की वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो आप नीचे आएंगे, थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, और इसी के नीचे आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है, जो एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ है वो यहाँ पर दी गई है। आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों ये पीएम श्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्कूल अंबरनाथ पुणे महाराष्ट्र में वैकेंसी निकली है, संविदा पर शिक्षकों की भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है, इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।